नमस्ते पंडित फकीर वीरेंद्र जी। सचिव बाबू, आपका ओम शांति आश्रम में स्वागत है और ये आपका स्टडी सेंटर है जहाँ हम लोग बैठे हुए। बोलिए। आज का काम कल करने हैं, हाँ, उसके अब असर क्या है? सचिव बाबू, क्या है जो समझदार लोग होते हैं, आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, आज कल करते हुए जो दिन कमाते हैं नहीं। मीन्स द वाइजेस्ट ऑफ द वाइज दे ऑलवेज थिंक, हमेशा सोचते हैं कि अभी समय है, सही समय है। मोदी, नरेंद्र मोदी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब क्षण में परले होगी, बहुरी करोगे कब। बिकॉज हाँ, देखिए मिक्स हो रहा है क्योंकि यू स्टार्टेड इंग्लिश। सो व्हाट मीन्स, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ एंड्रू कार्नेगी एंड नेपोलियन हिल. So he said, ideas, they are like sprouts. You have to nourish these ideas to grow into some stronger plant, then they can resist and then can influence you and force you to act. But when the ideas are just like a mushroom, just like a sprout, they will die soon if you don't nourish them. Yes. You have to protect them, like a newborn baby. If there is a newborn baby and not properly taken care, there are a lot of things to be maintained. Temperature, conditions, nutrition and all, medication. So people, those who are not doing promptly, they are miserable. They create a lot of frustration in the mind of the people. जो लोग जल्दी काम नहीं करते, आज का काम कल पर छोड़ देते, वो बहुत ही गंवार है, मूर्ख है, महामूर्ख है। उससे बड़ा मूर्ख कोई ही नहीं सकता। रावण की कहानी आपको बताया। जब रावण मर रहा था तो राम ने लक्ष्मण को भेजा कि जाके रावण से कुछ शिक्षा ले लो। तो बहुत शिक्षाओं में एक यही था कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब क्षण में परलय होगी, बहुरी करोगे कब। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, जीवन कब है नहीं है, बहुत ही अनिश्चित है, बहुत ही इसमें अनसर्टेनिटी है। कब है कौन, कब नहीं है। एक्सीडेंट में मर सकता है। बहुत लोग अच्छे थे, प्लेन क्रैश हो गया, कार क्रैश हो गया, सांप काट लिया, हार्ट अटैक हो गया, मल्टीपल कॉजेज कि आदमी मर जा सकता है। और कुछ करना था तो किया नहीं तो पछताना पड़ेगा उसको। और उसके साथ एक कहावत है, गेहूं के साथ जाता में घून भी पिसा जाता है। गेहूं होता है ना, पुराने ज़माने में चक्की हुआ करता था। तो अगर घून घुस गया है वो मकई में या जौ में या गेहूं में, तो वो भी उसमें घुस जाता है। तो इस तरह के मूर्ख वो लोग अपने साथ लेके भी लोगों को डूब जाते हैं। एक मेरा दोस्त था, वो बोल रहा था कि कोई उसका पार्टनर था, करोड़ों रुपया ले लिया और मर गया हार्ट अटैक में। तो रो रहा था कि मेरा डूब गया सब। लेकिन शायद वो भी किसी को डुबा से सकता है इस तरह का बेवकूफ़ी से। तो मूर्ख लोग सीखता भी नहीं है उदाहरण, नहीं समझे क्या। देखो यार, मैं बताऊं, थोड़ा करो, पक्का करो, अभी का अभी करो, कभी के लिए मत उसको छोड़ो, क्योंकि ये मूर्खता का सबसे बड़ा पराकाष्ठा है। समझ रहे हैं क्या। जीवन बहुत छोटे समय के लिए है, इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भलाई के लिए, जन कल्याण के लिए करोगे ना, उतनी अच्छी बात है। अब हर व्यक्ति जीता है, जीवन की सारी आवश्यकताएं, फिजियोलॉजिकल नीड्स के बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि जीवन जीने का उद्देश्य होता है कि कीड़े मकोड़े की तरह आए और चले गए, अरबों खरबों आए चले गए, लेकिन याद किसको करते हो। राम, कृष्ण, हर्षित महादेव, गणेश जी, हनुमान जी, ये लोग व्यक्ति थे भाई। आप छोड़ो भगवान उमान तो बेवकूफ़ बोल देता है। बुद्ध हमारे दोस्त थे, हम लोग साथ जिए बहुत दिन तक, उनको भी लोग भगवान बोलते हैं। कल मुझे भी लोग भगवान बोल देंगे, क्योंकि बेवकूफ़ है, समझ में नहीं आता है। ना मैं भगवान था, न राम भगवान थे, न कृष्ण भगवान थे, न गौतम बुद्ध भगवान थे। वो सब मनुष्य थे, उनकी विचार इतने अच्छे थे। प्राणी अपने प्रभु से पूछे किस विधि पाऊँ तोए, प्रभु कहे तू मन को पाले पा। जिसका मस्तिष्क उत्तीर्ण है, ज्ञानी है, बुद्धिमान है, समझदार है, सोचने की कोशिश करता है, साधारण लोग उसको भगवान बोल देते हैं। समझ रहे हैं क्या। तो कोई भी नहीं बताता है कि आज का काम कल पर छोड़ो, उसे बहुत निराशा होती है। मैं उसका बहुत ही विक्टिम हूँ, भुक्तभोगी हूँ। मेरा काम रुका हुआ है किसी के चलते, बहुत परेशानी करने, क्योंकि मैं बेवकूफ़ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी मर्जी है ना। मैं बेवकूफ़ क्यों हो जाऊँ भाई। इतने पढ़े लिखे ज्ञानी हैं, ज्ञानियों के चरणों में दिन रात शरण करता हूँ। और एक आप कथाओं से उपनिषद का भी कविता सुना दिया। बताइए क्या पढ़ा है। जागृत उत्तिष्ठ, हाँ, उत्तिष्ठत उत्तिष्ठ, जागृत जागृत, प्राप्य प्राप्य, वाराणी वरणी, बोधत बोधत,
क्षुरस्य धारस्य शूरस्य विदिता धारस्य विदिता विदिता दूरस्य यः दूरस्य दुर्गम पथयत दुर्गम पथयत कवियो वदन्ति। कवियो वदन्ति। तो कहने का मतलब है कि जीवन क्षण भंगुर है, इसमें जितना ज़्यादा ज्ञान हासिल करो और दुनिया को भी ज्ञानी बनाओ कि मार काट नहीं हो, काम को पोस्टपोन मत करो, इससे बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सर काम जितना जल्दी हो कर लीजिए और निश्चिंत हो जाइए। और कभी भी कुछ अपने ज्ञान हो गया तो दूसरों को भी देना चाहिए, दूसरों को भी समझदार बनाना चाहिए, क्योंकि समझदारी बहुत बड़ी दौलत है। धन दौलत से बहुत बड़ी समझदारी दौलत है। अब जेलेंस्की पुतिन और दुनिया में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अज्ञानता के घनघोर अंधकार में पैसे कौड़ी तो होंगे उन लोगों के पास, देश के राज्याध्यक्ष। तो कल का काम आज ही कर लो तो बेहतर है। कबीर जी बोले, कबीरा जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। तो अगर जल्दी जल्दी कुछ काम करोगे पब्लिक हित में। अभी कल आप गए थे एम्स में, तो वहाँ किसका दिखाया था? लुइस पास्चर का दिखाया था तस्वीर। यस, क्या आविष्कार किए थे? वो तो वैक्सीनेशन की बताइए, आप दिखाए थे ना, कुछ ससदीय कौन है, तो आप तुरंत पकड़ लिए, आप डॉक्टर हैं। बहुत सारे हजारों इन्वेंटर्स के उसमें पिक्चर लगे हुए हैं, प्रेरणा के स्रोत है। क्या हो प्रेरणा के लोगों को साथ। दिखाते हैं कि देखो भैया तुम लोग भी एम्स में पढ़ रहे हो, थोड़ा कुछ करो इनकी तरह। तो लोग दिन रात तपस्या किए ना भाई। अब एडिसन की बात करे होंगे, एडिसन क्या बोला? मेरा किस्मत था कि मेरे घर में क्लॉक नहीं था, नहीं तो मैं टाइम देखता। मैं टाइम नहीं देखता, दिन रात काम करता था और केवल दिन में कैटनैप सुना पहली बार, कैटनैप। मैं बिल्ली की तरह ऐसा सो लेता था मैं। तो दिन रात काम करना चाहिए और पोस्टपोन क्यों करना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति।